सिपाहियों को लेकर जाओ और जाकर उस चौरंगी को मार डालो। अब मारने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है बुआ जी? जैसा कहा है वैसा करो। और सुनो, पंडित जी से जाकर मिलो और उनसे कहो कि वो कल का ही मुहूर्त निकाले तुम्हारे और पद्मसेना के विवाह का। जी जो आ गया बुआ जी, हम अभी जाते हैं। नहीं काका, मारो इसे और मारो। क्यों मार रहे हो मेरे बेटे को? क्या बिगाड़ा है मेरे बेटे ने? छोड़ो उसे। अरे क्या हो रहा है सब? हाँ? कौन हो तुम लोग? मेरे बीवा को क्यों मार रहे हो? बांध दो इन दोनों को भी पेड़ से। अरे कोई मेरे बेटे को बचाओ! जल्दी चलो, पैरों में जान नहीं है क्या तुम्हारे? मृत्यु दे दो इस चौरंगे को, फेंक दो इसको नदी में। डूब गया, डूब गया। जब इस काम की सूचना बुआ जी को मिलेगी तो वो अति प्रसन्न होगी। शनिदेव, शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव। शनि कभी किसी निरपराध को दंड नहीं देता और ना ही शनि की साढ़े साती कभी किसी की मौत का कारण बनती है, बल्कि जब किसी जातक पर शनि की महादशा या अंतरदशा चलती है तो मैं कभी मार्गदर्शक, कभी मित्र, कभी शिक्षक, कभी रक्षक बनकर हर पल जातक के साथ रहता हूं। इसीलिए शनि के शरण में किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? मृत्यु दे दो दोनों को। चलो। अरे अरे पकड़ो उसको। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उधर पकड़ो। थक गए, थोड़ा पानी नहीं पी लेते ना? आप भी थक गए होंगे, पानी नहीं पिएंगे? हो गया, उठो। आज तक मैं मछलियों को पकड़ता था, आज पहली बार कोई मुझे पकड़ रहा है। और अरे इसको छोड़ो, उस चौरंगे को ठिकाने लगाओ। चलो। ठहरो। शनिदेव, यदि किसी ने उस चौरंगे को हाथ लगाया
तो ठीक नहीं होगा। ये अकेला क्या कर लेगा? उस चौरंगे को मृत्यु दे दो। जय शनिदेव जय शनिदेव जय 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 शनिदेव। आज के बाद उस चौरंगे की ओर आंख उठा के भी मत देखना। अरे तुम आग की बात कर रहे हो? अरे मैं इसकी सूरत तक भूल जाऊंगा। अरे भागो! जय जय शनिदेव जय 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 शनिदेव जय जय क्या हो गया मेरे बीमा को? कुछ नहीं, इसके पेट में थोड़ा पानी भर गया था, मैंने निकाल दिया है। थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। आपकी बड़ी कृपा है भाई, आपने हमारे बेटे का जीवन बचा लिया। पर बात क्या है, इतने सारे सैनिक, इसके जान के दुश्मन क्या? अब हम क्या बताएं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, कल वो राजकुमारी आई थी इससे मिलने को, और आज अचानक सैनिक यहाँ आ गए। लगता है राजकुमारी को आपके भीमा से प्रेम हो गया है। नहीं तो इतनी रात को अकेले बिना सैनिक लिए इससे मिलने क्यों आती? कृष्णा के बापू, हम कल ही भीमा को लेके इस प्रदेश से चले जाएंगे। पर क्यों? राजकुमारी भीमा से प्रेम करती है तो प्रसन्नता की बात है। आप इन राज महल वालों को नहीं जानते हैं भाई। हमसे अच्छा इन्हें कौन जानता होगा। विक्रम, आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, ये तुम्हारे कर्मों का दंड नहीं है। तुम्हारे कर्मों का दंड तो समाप्त हो चुका है। ये सब तो तुम्हारे जीवन की दिशा को बदलने के लिए। तुम्हारी 7.5 अब समाप्त होने को है। अब तुम्हारा शेष जीवन राजयोग में बीतेगा। पद्मसेना, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जिस किसी से भी तुम्हारा विवाह होगा, उसका न केवल उसी क्षण से राजयोग प्रारंभ हो जाएगा, बल्कि वो हमारे राज्य का उत्तराधिकारी भी बन जाएगा। और ये सब जानते हुए भी तुम एक चौरंगे से विवाह करना चाहती हो? पिताजी, क्या आप नहीं चाहते कि मैं प्रसन्न रहूं और मेरी जिंदगी प्रसन्नता से भर जाए? पद्मसेना, हर पिता की केवल एक ही इच्छा होती है, अपनी पुत्री का सुखी संसार देखना। पर हम केवल एक पिता ही नहीं हैं, एक राजा भी हैं। और अपनी एक संतान के लिए अपने पूरी प्रजा का भविष्य अंधकार में कैसे डाल दे? कैसे? हम अपने शासन की बागडोर उस चौरंगे के हाथ में कैसे दे दें? राज्य के आप जाने पिताजी, हम तो सिर्फ अपने दिल की जानते हैं, और हमारे दिल पर अब उनका अधिकार हो चुका है। अपनी इसी हट के कारण आप एक बार अपने जीवन का सर्वनाश कर चुकी हैं, परंतु अब हमारे जीते जी हम दोबारा आपको यह भूल नहीं करने देंगे, कभी नहीं। हमें क्षमा कर दीजिए पिताजी, लेकिन हम अपनी जिंदगी में उनका नाम लिख चुके हैं। हमारे जीवन की हर सांस पे भीमा का नाम लिख चुके हैं। महारानी मदन लेखा की, 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 महारानी मदन लेखा की।
अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी। हे महाकाल, हम जानते हैं कि हमारे पति के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उनके कर्मों का ही दंड है, पर उन पर आने वाली सारी मुश्किलें उनकी आत्मा की शुद्धि के लिए आपके द्वारा रचा गया यज्ञ ही है। आखिर आपने ही तो शनिदेव को न्याय के सिंहासन पर बिठाया है, लेकिन अब हमारे प्राण उनके बिना सूखते जा रहे हैं। हम आपसे उनके जल लौटने की प्रार्थना करते हैं। उनके हिस्से का सारा प्रायश्चित हम कर देंगे, बस आप उन्हें उज्जैनी वापस ले आए। स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं अखांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब आप लोग दान ग्रहण करने हेतु महारानी के समक्ष आए। आप लोग ऐसा करके महारानी का अपमान कर रहे हैं। महारानी जी की जय हो। क्षमा कीजिए महारानी जी, परंतु आज हम दान नहीं लेंगे। कृपा करके इतना बता दीजिए कि हमारे महाराज विक्रमादित्य उज्जैनी कब लौटेंगे? महाराज के बिना उज्जैनी जीवन रहित हो गई है। धन्य है वो राजा जिसकी प्रजा उसे इतना प्रेम करती है। आप सबका प्रेम अभेद्य कवच बनकर हमेशा उनकी रक्षा करेगा। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि महाराज की 7.5 15 दिन में समाप्त हो जाएगी। महाराज के उज्जैनी वापस आने में अब अधिक समय शेष नहीं है। महारानी जी की जय। महारानी जी की जय। महारानी जी की जय। महारानी मदन लेखा की जय। क्या हुआ? आप इस तरह शांत क्यों बैठे हो? मुझे तो लगता है कि अपना भीमा कोई आम आदमी नहीं है। ये आपको बैठे बैठे क्या हो गया है? और ये सब क्या बोल रहे हो? याद है तुम्हें वो दिन जब मैं इसे यहाँ लेकर आया था? क्या स्थिति थी उस दिन उसकी? लगता था ये बचेगा नहीं। और आज पिछले 7 सालों में न ये सिर्फ ठीक हुआ है, बल्कि इसकी लगन और परिश्रम के कारण हमारे तो बारे न्यारे हो गए हैं। इतना धैर्यवान है ये कि अपने टूटे फूटे नाकाम हाथ पैरों को इसने अपनी दुर्बलता कभी नहीं बनने दिया। और तो और कृष्णा की मां, उस दिन वो व्यापारी भी कह रहा था कि इसके माथे पर राजयोग लिखा है। और वो राजकुमारी जो कल तक प्रेम शब्द से भी घृणा करती थी, आज वो भी इससे प्रेम करने लगी है। परंतु पता नहीं शनिदेव इसे किस जन्म के कर्मों का दंड दे रहे हैं। अरे क्या हुआ? आप भीमा के पास से हिलिएगा मत, हम अभी आते हैं। अरे पर तुम जा कहां रही हो? कृष्णा की मां, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरे पाँव धरती पर है ही नहीं और मैं आकाश में बादलों की तरह उड़ रही हूँ। राजकुमारी जी की जय हो। राजकुमारी जी, एक बुढ़िया आपसे मिलना चाहती है। हमने बहुत कहा लेकिन वो मानती ही नहीं। कौन हो सकती है? कहती है वो भीमा की माँ है। भीमा की माँ? तुम सम्मान पूर्वक उन्हें अंदर ले आओ। जी राजकुमारी जी।
आइए माँ जी, अंदर आइए। राजकुमारी जी, मैं आपसे अपने बेटे की जीवन की रक्षा की भीख मांगने आई हूँ। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैं नहीं जानती मेरे भीमा से क्या अपराध हुआ है, और उसके हर अपराध की सजा मैं भुगतने को तैयार हूँ। आखिर हुआ क्या है? आपके जाने के अगले ही दिन कुछ सैनिक आए थे। उन्होंने भीमा पर हमला किया, उसे मारने की कोशिश की। राजकुमारी जी, हम ये प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे, पर आप एक वचन दीजिए, हमारे भीमा से जो भी अपराध हुआ हो, आप उसे क्षमा कर देंगी। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है माँ जी। मैं आपको वचन देती हूँ कि आपके बेटे पर कोई आँच नहीं है।